अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्ताद दाऊद खान। तो सबसे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप भाइयों तक बर वक्त पहुँच सके। क्या हाल है सब दोस्तों? ठीक है, उम्मीद है सब भाई ठीक होंगे और उम्मीद है कि आपके रोज़े और ईद माशाल्लाह अच्छी गुजरी होंगी। ठीक है, तो जैसा कि अब सब भाइयों को पता है कि मंगला में नया पानी आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस साल गेम अच्छी होगी। ठीक है, तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला सब भाइयों को मंगला से अच्छी गेम दे, और जहाँ जहाँ भाई शिकार कर रहे हैं पाकिस्तान के किसी भी कोने पे शिकार कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छी गेमें दें। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा जनाब एक चारा। आपने चारे तो पहले माशाल्लाह काफ़ी खेलते होंगे, काफ़ी नाम सुने होंगे चारों के। ठीक है, ग्रीन चारा, ब्राउन चारा, ब्लैक चारा, सारे चारे आपने देखे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा वाइट चारा। वाइट चारा कैसे बनता है। ठीक है, और गर्मियों में इसकी गेम बड़ी ज़बरदस्त होती है। ठीक है, तो इसके खेलने का तरीका भी आपको बताऊंगा, कैसे आपने खेलना है, दूसरे चारे के साथ आपने कैसे इसको अटैचमेंट करना है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और माशाल्लाह एक अच्छी गेम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वाइट चारे में चीज़ें कौन कौन सी इस्तेमाल होंगी। ठीक है, सबसे पहले आपने लेना है जनाब गंदम का आटा आधा किलो। ठीक है, सूड़ी आधा किलो, फीड 4 नंबर आधा किलो। उसके बाद आपने लेना मकई का दड़ा। आटा नहीं लेना मकई का, मकई का दड़ा लेना है आपने 1 पाव। 1 पाव बाजरे का दड़ा लेना है। ठीक है, बाजरे के दाने को दड़फल करना है आपने ग्राइंड में, जिस तरह मकई के दाने को आपने दड़फल करना है दानेदार हो। ठीक है, इसी तरह बाजरे को भी आपने ना करना है, दड़ा करना है इसका। ठीक है, उसके बाद आपने जनाब ले लेनी है चोकर 1 पाव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने मिक्स करनी है। 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं, इनको आपने मिक्स कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो आप चराई पाउडर जो भी खेल रहे हैं, हर बंदे का अपना अपना नुस्खा है, जो भी आप चराई पाउडर खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें से 70 ग्राम, हम जो चारा खेल रहे हैं वो हम 70 ग्राम डालते हैं। ठीक है, हमारे चारे के हिसाब से। ठीक है, 70 ग्राम हमने चारा डालना है इसमें। इन सारी चीज़ों में मिक्स करके हमने इसमें 70 ग्राम चारा डाल लेना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लें। उसके बाद क्या करना है, इसमें आपने 150 ग्राम शक्कर डालनी है। ठीक है, मिक्स कर लें, सही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लें। उसके बाद ब्रेड भिगो लेनी है आपने पानी में, या सूखी रोटी। सूखी रोटी का अगर आपने इस्तेमाल करना है तो तकरीबन 2-4 घंटे उसको पहले पानी में भिगोएं, ताकि बिल्कुल नरम हो जाए। ठीक है, ब्रेड तो 1-2 मिनट में नरम हो जाती है। अगर सूखी रोटी आपने इस्तेमाल करनी है तो कम से कम 2-3 घंटे उसको पहले पानी में भिगोएं और वो सही नरम हो जाए और उसमें ये तैयार करें। ठीक है, तो जिस तरह दूसरे आप आटे के चारे के गोले बनाते हैं, छोटे छोटे गोले बना लें। ठीक है, उसी तरह ये भी बनेगा वाइट चारा। ये पानी में फेंकने के लिए, वेट के लिए नहीं है। ठीक है, ये आपका बन जाएगा वेट वाइट चारा। ठीक है, इसका कलर भी वाइट होगा। तो जिस तरह आप आटा कोई भी लगाते हैं ना कुंडी के साथ, इस तरह इसका कलर होगा। ठीक है, लेकिन काम ये चारे का करेगा। एक चारा आपका ये हो गया, और बाकी ये जो आप दूसरा चारा खेलते हैं, कोई भी चारा खेलते हैं, ठीक है, हर बंदे के अपने अपने नुस्खे हैं। जो भी आप चारा खेल रहे हैं वो भी बनाएं, ये भी बनाएं। अब मैं आपको खेलने का तरीका बताऊंगा, ये चारा और वो चारा आपने कैसे खेलने हैं। फर्ज करें आपने लगाए हैं 8 राड। ठीक है, 8 राड या आपने 8 डोरें लगाई हैं, तो आपने क्या करना है, वो जो आप चारा अपना खेल रहे हैं, ब्राउन चारा, ब्लैक चारा या ग्रीन चारा, कोई भी चारा आप खेल रहे हैं, वो सेंटर वाले जो 2 रॉड है ना, उनके ऊपर आपने उस चारे की थ्रो करनी है। ठीक है, सेंटर वाले राडों पे, 2 राडों पे सारे आपके 10-11 या 10-8-6-7 गोले आप जितने मारे हैं पानी के अंदर, वो उन 2 डोरों के ऊपर जाएं जो सेंटर वाली 2 डोरें हैं। ठीक है, बाकी इसमें से आपने गोले बना लेने हैं, छोटे छोटे गोले बना लेने हैं। 10 बनाएं, 12 बनाएं, 15 बनाएं, जितने मर्जी बनाएं। जो साइड वाले राड होंगे ना, 2 उस तरफ और 2 इस तरफ, अगर 6 राड खेल रहे हैं तो ठीक है, आधे गोले उस तरफ लगा दें, आधे इस तरफ लगा दें। सेंटर वाले पे आपने पक्का चारा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो आपने करना है। वाइट चारे का ये मकसद है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली एक आटा है जो मछली पसंद करती है, ये बाइट है।
पसंद करती है, इसके अंदर चराई पाउडर होगा, ठीक है। मछली जब वो खाएगी ना वाइट चारा, तो वापस यही चीज़ फिर ढूंढेगी। फिर आपने कुंडी के ऊपर ये लगाना है, ठीक है, आटा कोई भी, ठीक है, वाइट चारा नहीं डालना उसमें, बाकी चीज़ें आप डाल लें तो इंशाल्लाह कुंडी के ऊपर लगाएं और मछली ज़बरदस्त अटैक करेगी इस चीज़ों पे, ठीक है। कोई भी आप आटा लगा लें, क्योंकि मकई हर आटे में इस्तेमाल होती है, सूढ़ी करा ये फीड वगैरह हर आटे में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इसलिए मछली को वो चीज़ें पसंद होती हैं, वो मछली वो चारा उठाएगी और वापस उसी स्मेल पे आएगी, ठीक है, और इन चीज़ों पे अटैक करेगी। तो ये आपका वाइट चारा और ब्राउन चारा या ग्रीन चारा, जो भी आप चारा खेल रहे हैं, ब्लैक चारा, ये दोनों इस तरीके के साथ खेलने हैं। सेंटर वाले राडों पे आपने पक्का चारा आपने क्या करना है, जो आपका पक्का चारा है, ठीक है, खल वाला, सरसों की खल वाला, जो भी आप खेल रहे हैं वो करना है। और जो इस तरफ दो राड होंगे और दो इस तरफ होंगे, उनके ऊपर आपने ये वाइट चारा आधा इधर इस तरफ खेल लेना, आधा इस तरफ, ठीक है। तो मछली फिर जहाँ से भी आएगी ना, लेफ्ट से आए, राइट से आए, सेंटर में से आए, मछली आपको लगनी लगनी है, 100% है, अगर आपके नसीब में हुई तो इंशाल्लाह। तो बाकी मंगला की सूरत हाल ये है जी, आज तकरीबन 5-6 फुट पानी आया नया, ठीक है। तो गेम काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। अभी जो मलियाँ लग रही थी ना, वो भी अभी शायद लगें या ना लगें, लेकिन फ़िलहाल बारिश है, कल बारिश हुई है, आज माशाल्लाह धूप निकली हुई है। तो अभी आज कुछ शिकारी भाई गए होंगे, तो इंशाल्लाह शाम को रिपोर्ट आ जाएगी वो भी, ठीक है। लेकिन कल सारा दिन बारिश हुई है, कल गेम नहीं हुई, परसों भी बारिश, तकरीबन बारिश रही है, 2-3 दिन से बारिश है मंगले में, ठीक है। तो गेम का उस तरह कोई सीन नहीं रहा जिस तरह पहले तादाद में मलियाँ लग रही थी। तो हमारी दुआ है अल्लाह करे सब भाइयों को शिकार लगे, अच्छा लगे, मलियाँ लगे, सिंगाड़े लगे, रोहू, मोरी, गुलफाम, हर किस्म की मछली लगे। जो भाई मेहनत करेगा वो मछली उठाएगा। मंगला में मेहनत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेहनत आप करेंगे आपको मछली लगेगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अभी मेरे ख्याल में महकमा मौसमियात वाले बता रहे हैं कि कल से लेकर 28 तारीख तक या 26 तारीख तक बारिशें उन्होंने बताई हैं, ठीक है। जो भी बाई शिकार के लिए मंगला का रुख करें, वो सबसे पहले नेट चेक करें, वेदर चेक करें, उसके बाद मंगला का रुख करें, ठीक है। क्योंकि आप इतने दूर से आते हैं, खर्चे करके आते हैं, तो अगर बारिश वगैरह हो जाए या तूफ़ान आ जाए तो फिर अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप वेदर चेक करें, उसके बाद आए मंगला का रुख करें, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह हम आपको वक्फन अपने मंगला डैम फिशिंग ग्रुप में या फेसबुक पे या टिकटॉक पे हम आपको वक्फन बताते रहेंगे, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला आप सब का हामी नासर हो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सब भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।